ज़मीन खरीदते वक्त या प्लॉट खरीदते वक्त या फिर लैंड खरीदते वक्त क्या क्या सावधानी बरतें। चलिए देखते हैं इसके इस वीडियो में। आज पूरी जानकारी आपके लिए है कि आप जब भी ज़मीन खरीदें या लैंड खरीदें या कोई प्लॉट खरीदें जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का आपका विचार है, तो इन 5 बातों का 6 बातों का आप विशेष ध्यान रखें ताकि आप कभी भी आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज के ज़माने में या पहले भी हर इंसान एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था, जिससे कि वह खरीद कर अगर 10 से 15 साल या 20 साल तक रखता है तो एक अच्छा एसेट बनता है। और हर इंसान का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो, ताकि वह आगे जाके उसको बेच कर एक अच्छी इनकम बना सके, एक अच्छा अपनी वैल्यू बना सके। तो जिसके पास भी छोटी ज़मीन या बड़ी ज़मीन या छोटा प्लॉट या बड़ा प्लॉट या छोटा घर होता है, वह हमेशा इंसान फ़ायदे में रहता है। क्यों? क्योंकि ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जिसकी रेट हमेशा बढ़ती ही रहती है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि प्लॉट खरीदते समय आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन-किन बातों की आपको सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, आप सेफ एंड वे प्रॉपर्टी खरीद सकें। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि पहले भी जो पुराने समय में और आज तक जो किसी ने भी प्रॉपर्टी खरीदी है और प्रॉपर्टीज़ के लिए भाई-भाई तक लड़े हैं, बड़े-बड़े से बड़ा डेवलपर, बड़े से बड़े बिज़नेसमैन भी प्रॉपर्टी को लेकर ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जिसके कि इंसान को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है और यह नॉन प्रोडक्टिव वस्तु है, जिसके कारण इसकी रेट हमेशा बढ़ती ही रहती है। अगर अगर आज इसको हम सस्ती रेट में खरीदते हैं तो 10 से 15 साल बाद में एक अच्छी रेट में आप कई गुना ज़्यादा रिटर्न इसका पा सकते हो। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा कि आज भारत और चीन के बीच कई दिनों से बॉर्डर पर एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए विवाद हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक नॉन प्रोडक्टिव वस्तु है और जिसकी वैल्यू आने वाले समय में बहुत ज़्यादा होने वाली है। इसलिए वहाँ पे उस ज़मीन के टुकड़े के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है और कई दिनों से वो विवाद अभी भी सुलझने में नहीं आ रहा। साथ ही साथ अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, ये सभी ग्रुप इतने बड़े होते हुए भी ये रियल एस्टेट के अंदर आ गए हैं, क्योंकि इनको पता है आने वाले समय में डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है। पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज़ होती रहेगी, तो इसकी डिमांड जो है हमेशा बढ़ती ही रहेगी। तो सोचिए ज़रा कि जिस चीज़ की वैल्यू कभी कम नहीं होती, उसकी कितनी डिमांड होगी। और अगर किसी चीज़ की भारी डिमांड है तो उसकी रेटें भी आने वाले समय में क्या होने वाली है और कितना रिटर्न उसमें मिलने वाला है। अगर किसी चीज़ की डिमांड नहीं होती है और उसकी वैल्यू कम होती है तो उसकी कभी भी वैल्यू ज़्यादा नहीं हो सकती है। जब भी ज़मीन खरीदें आप तो ये 6 बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला, लीगल 7/12 एनए या आपल। जब भी आप ज़मीन खरीदें तो किसी भी ज़मीन को खरीदने से पहले उसका 30 साल 35 साल का राजस्व रिकॉर्ड देख लें कि वह किस किस के नाम पे की हुई है। कहीं आपको ज़मीन खरीदने के बाद में ये पता चले कि ये जो ज़मीन है पहले से किसी और के नाम है और आप उसको परचेज़ कर ले तो आपको वहाँ पे लॉस हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप ज़मीन परचेज़ करें तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि उसका टाइटल क्लियर हो, उसका पूरा लीगल क्लियर हो, वो 7 बार अप्रूव्ड हो, एनए अप्रूव्ड हो, तो आपको खरीदने में कोई समस्या नहीं आएगी। साथ ही साथ सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें। जी हाँ दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है वो है डॉक्यूमेंट्स का, कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें कि उनमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियर है या नहीं है। कहीं आपको खरीदने के बाद में मालूम चले कि ये पहले से किसी और के नाम की हुई है, तो आप उसमें लॉस पा सकते हैं। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो लोकेशन का विशेष ध्यान रखें। ऐसी लोकेशन पे ना लें जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला हो, आने वाले समय में रेटें जहाँ पे ग्रोथ नहीं होने वाली हो। तो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो लोकेशन देख के खरीदें। एक प्राइम लोकेशन की एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीदें जिसकी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट की संभावना हो, क्योंकि संभावनाओं पर ही ये चीज़ें ली जाती है और अगर ज़्यादा संभावना होगी तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा और जल्दी ग्रोथ करेगा। अर्बन डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो ये चेक करें कि उस एरिया में सरकार की या गवर्नमेंट की क्या क्या नई स्कीम आने वाली है, क्या क्या नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या नए डेवलपमेंट आने वाले हैं। अगर ये चीज़ें सब चेक करके आप प्रॉपर्टी लेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छी प्रॉपर्टी ले पाएंगे। कनेक्टिविटी, जिस भी एरिया में आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उस प्रॉपर्टी तक पहुँचने के लिए आपको रास्ता मिल रहा है नहीं मिल रहा, वहाँ तक की प्रॉपर कनेक्टिविटी, सड़कें वगैरह आने वाले समय में पूरी आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, पता लगे कि आज जो आपने प्रॉपर्टी सस्ती प्राइस में ली है, अगर उसको आने वाले समय में आपको कोई भी कनेक्टिविटी का इश्यू आता है तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी आप प्रॉपर्टी लें तो कनेक्टिविटी क्लियर करके ही लें, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी कनेक्टिविटी क्लियर करके नहीं लेंगे तो आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना
करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपकी रेटें ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी। तो वो है अपकमिंग प्रोजेक्ट। जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ पे ये ध्यान दें कि आने वाले समय में गवर्नमेंट के क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्या वहाँ पे और नए प्रोजेक्ट बड़े डेवलपर्स के आ रहे हैं जिससे कि आपकी रेटें ग्रोथ होने वाली है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख के कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आने वाले समय में एक अच्छी रेट का ग्रोथ मिलेगा और आप भविष्य में अपने पैसों को ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। अगर ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको किस चीज़ पर वीडियो बनवाना है।